दोस्तों आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। अब जो लोग स्टॉक मार्केट में शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो उनके लिए भी कुछ तो ऐसे ऑल्टरनेटिव होने चाहिए ना, जहां पे वो पैसा इन्वेस्ट कर सके, चाहे मंथली बेसिस पे चाहे वन टाइम। अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में भी कोई बंदा वन टाइम इन्वेस्टमेंट करता है, कोई बंदा लमसम करता है, कोई बंदा एसआईपी करता है। ठीक है, मगर अगर कोई बंदा जिसको स्टॉक मार्केट की नॉलेज ही ना बराबर हो, जिसे समझ में नहीं आता कि स्टॉक मार्केट है क्या, और आज भी हमारे देश में से बहुत सारे लोग हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं जिनको स्टॉक मार्केट के जीरो नॉलेज है, तो क्या कुछ ऐसे लोगों की पॉसिबिलिटी है कि वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो आज का वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता है, अगर आपको म्यूचुअल फंड समझ में नहीं आते हैं, तो आप अपना पैसा कहां डिपॉजिट कर सकते हो, चाहे मंथली बेसिस पे चाहे वन टाइम। वन टाइम को लमसम कहते हैं, वन टाइम बोलो एक ही बात है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आप लोग स्क्रीन पे देखिए, मैंने यहाँ पे यही चीज ओपन किया हुआ है। और दोस्तों ये जो चीज है ना, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मान के चलिए कि जिसको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है तो वो तो पैसा इन्वेस्ट कर लेगा, और जिसको नहीं है वो कहां करेगा भाई? आखिर पैसा तो इसको भी कहीं ना कहीं अपना पार्क करना ही है। घर में रखे तो पैसा तो मतलब कि खराब ही हो रहा है। घर में गुल्लक में अगर पैसा आप रखते हैं तो पैसा की मतलब वैल्यू दिन पर दिन लूज हो रही है। और अगर अपने पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पे लगाते हैं, तो वो पैसा फलेगा फूलेगा, ना कि घर में रखने से फलेगा फूलेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मगर उनको सेफ और सिक्योर चीजें नहीं पता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, स्क्रीन पे देखिए। यहां पे दोस्तों मैंने ओपन किया हुआ है फिक्स्ड डिपॉजिट वर्सेस रेकरिंग डिपॉजिट। मतलब कि फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है अब धीरे 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 पैसे को हर महीने पे करते हो एक लमसम टाइम के लिए। तो ये देखेंगे, तो इसका पूरा हम वो भी देखेंगे कि एफडी आपके लिए बढ़िया है या रेकरिंग डिपॉजिट बढ़िया है। ठीक है, सारा कुछ देखने वाले। तो चलिए आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या है ये देखिए। फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट दोनों ही सेफ और रिलायबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे यार फिक्स्ड डिपॉजिट में या रेकरिंग डिपॉजिट में उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। मगर अब जिसको नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, सही टाइम पे पोजीशन लेना, सही टाइम पे एग्जिट करना, तो वो क्या करेगा, कहां जाएगा? उनके लिए तो यही ऑप्शन है, उनके लिए यही रामबाण इलाज है। इसके अलावा कोई ऐसा अदर ऑप्शन नहीं जहां पे पैसा अपना रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, खास उन इन्वेस्टर के लिए जो बिना रिस्क के अपना पैसा ग्रो कराना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन दोनों प्रोडक्ट्स के कई पैरामीटर अलग अलग हैं। आई फाइनेंशियल गोल को देखते हैं। अब ये जो रेकरिंग डिपॉजिट है, जो जो एफडी है, इनके सारे पैरामीटर अलग अलग हैं, उसके ऊपर हम देखने वाले हैं। और उसके बाद मैं आपको कैलकुलेट करके भी बताने वाला हूं कि अगर आप लोग महीने में 10,000 रुपए रेकरिंग डिपॉजिट में लगाते हो तो वो कितना हो जाएगा, और वहीं अगर आप लोग 10,000 रुपए एफडी में लगाते हो तो वो कितना हो जाएगा, ये वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी के ऊपर। रेगुलर ग्रोथ क्या होता है ये देखिए। आरडी में आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करना होता है, यानी जहां से भी आप, अब जिस भी बैंक में अगर आप लोग आरडी ओपन कराते हैं रेकरिंग डिपॉजिट, वहां पे पहले ही सेट हो जाता है कि आप लोग पर मंथ कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। वो चाहे 5,000 हो, 10,000 हो, 2,000 हो, 1,000 हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मगर वो एक बार में निर्धारित हो जाता है, उसके बेस पे आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहां देखिए, जैसे कि 5,000 पर मंथ फॉर अ फिक्स पीरियड, 6 महीने से लेके 10 साल तक। यानी अगर आप लोग आरडी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे एक लॉकिंग पीरियड है कम से कम 6 महीने का, और मैक्सिमम 10 साल। तो 6 महीने से लेके 10 साल तक आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं आरडी के अंदर। ठीक है, और उस पे क्या है, बैंक उन अमाउंट पर इंटरेस्ट भी देती है मेच्योरिटी पे। अभी दोस्तों जो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। मान के चलिए कि चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है चाहे प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित करता है आपके आरडी पे। ठीक है, तो ये बैंक टू बैंक वेरी करता है यहाँ पे। और अगर आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा और जो उस पर आपने रिटर्न कमाया होगा, वो सारा आपको पैसा मिल जाता है। ठीक है, ये सारा मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाने वाला हूं। अब आरडी किसको चुनना चाहिए, मतलब हर बंदा अब आरडी तो चूज करेगा नहीं। किसी की प्रेफरेंस होती है एफडी करना, किसी की प्रेफरेंस होती है आरडी करना, किसी की प्रेफरेंस होती है भैया पोस्ट ऑफिस में पैसा लगाना। तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है, मगर आरडी किसको करना चाहिए ये देखिए।
ऐसे लोग जिनकी मंथली इनकम रेगुलर है और धीरे धीरे सेविंग करना चाहते हैं, उनके लिए आरडी बेस्ट है, जैसे कि वेकेशन, गैजेट्स या शॉर्ट टर्म, गोल्ड टर्म। मतलब कि यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर कोई बंदा जॉब करता है और जॉब करने में क्या होता है, हर महीने उसको सैलरी मिलती है। अब हर महीने वो बंदा चाहे तो अपनी सैलरी का 10%, 5%, 2% वो कुछ ना कुछ अमाउंट अपना आरडी में सेट करके डाल सकता है। और क्या कर सकता है इस पैसे से, कहीं वेकेशन प्लान करना हो, कुछ गैजेट्स खरीदने हो, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, या जैसी भी चीजें हो वो कर सकता है। यहाँ पे ध्यान रहे कि एक बार जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित हो गया वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये नहीं हो सकता कि बैंक आपको ये बोला कि भैया आपने अकाउंट ओपन कराते समय हमने आपको 8% बताया था रेट ऑफ इंटरेस्ट और अब कम हो गया तो अब वो 7% हो गया। ऐसा नहीं होता है। एक बार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो गया तो जब तक आप उस बैंक के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं अपने आरडी को, उतना ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, वो वहां पे कोई कम ज्यादा नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप 5,000 पर मंथ 3 साल के लिए लगाते हैं तो जो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.5% का, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, इंटरेस्ट होता है, मेच्योरिटी पर आपको अप्रोक्स 1.99 लाख रुपीस मिल सकता है। तो जितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो गया उससे कम नहीं कर सकता बैंक। ठीक है, चलिए यहां तो अब बात हुई आरडी की। अब हम बात करते क्या है, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट किसको करना चाहिए? फिक्स डिपॉजिट को ही दूसरा टर्म होता है लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट। दिस इज कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट। और हमारे मम्मी पापा का प्यार फिक्स डिपॉजिट। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके मम्मी पापा ने क्या एफडी के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रखा है कि नहीं। मेरे घर वालों ने तो कर रखा है। खैर अब मैं उनसे ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि एफडी में क्यों कर सकते हो, कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मुझे खुद स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, मैं स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता हूं, मगर घर वाले भी अपने जगह पे कहीं ना कहीं सही है। ठीक है, तो घर वाले अपने तरीके से लगे रहते हैं, मैं अपने तरीके से लगा रहता हूं। आइए देखते हैं कि फिक्स डिपॉजिट किसको करना चाहिए। देखिए, एफडी में एक बार में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, जो 7 दिन से लेके 10 साल तक हो सकता है। इस पर आपको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है और उस टेन्योर पे मिलेगा। ठीक है जी, देखिए इसमें क्या है कि एफडी के अंदर अगर आपके पास मान लीजिए कहीं से बोनस आ गया, आपके पास कुछ पैसे इकट्ठे पड़े हुए हैं, आपके मम्मी पापा ने आपको कुछ गिफ्ट कर दिया पैसे, या कहीं से भी आप लोगों ने कुछ पैसे अरेंज करके रख लिए हैं और आप एफडी को वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आरडी की तरह आप अपने पैसे को मंथली मंथली लगाते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपके पास कहीं से पैसा आ गया, चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो, लाख रुपए हो, 10 लाख रुपए हो, कितना रुपए भी हो, आप उसे वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं, आप उसे लमसम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एक बार में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। यहां पे क्या चीज है कि आप यहां पे थोड़ा सा लॉकिंग पीरियड है। क्या है वो? 7 दिन से लेके यानी 7 डेज से लेके 10 साल तक का यहाँ पे लॉकिंग पीरियड है। और इसके ऊपर बैंक आपको निर्धारित करता है कि भैया हम आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। यानी बैंक आपको बताएगा कि आप हमारे पास इतना रुपए जमा करा रहे हैं तो हम आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, चाहे 6% हो, चाहे 7% हो, चाहे 8% हो। इतना ही अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। ये मैं आपको कैलकुलेशन पूरा दिखाने वाला हूं, तो वीडियो पे बने रहना। और अगर आप लोग वीडियो पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है ऐसे कंटेंट को ढूंढ के लाने के लिए, और ये सारा मैं कर पाता हूं क्योंकि आप लोगों का प्यार मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए, अब भैया एफडी किसको करना चाहिए, ये भी बात सही है कि किसको करना चाहिए। एफडी उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हो, जैसे वो सेफली इन्वेस्ट कर सके, गारंटी रिटर्न पा सके, लाइक इमरजेंसी फंड और रिटायरमेंट गोल। मतलब कि मान के चलिए कि अगर आपके मम्मी पापा ने आपको पैसे दिए हैं और अगर आप अपने पैसे को कहीं पे पार्क करना चाहते हैं तो एफडी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्यों करना चाहिए भाई? इमरजेंसी फंड के लिए। इमरजेंसी फंड क्या होता है? मान के चलिए कि आपकी फैमिली में बहुत सारे मेंबर रहते हैं, किसी की तबीयत खराब हो गई, भगवान ऐसा ना करे, कभी किसी की तबीयत खराब हो गई, कुछ ऐसी चीजें आ गई, इमरजेंसी आ गई, तो आप पैसा कहां से लाएंगे? कहीं से, या तो पड़ोसी से लेंगे, किसी दोस्त से लेंगे, किसी रिश्तेदार से लेंगे। और अगर आपको इन सब चीजों से बचना है तो भैया एफडी में पैसे लगा के छोड़ दो। 7 दिन का यहाँ पे लॉकिंग पीरियड है, 7 दिन बाद आपका पैसा फ्री हो जाएगा। उसके बाद आप कभी पैसा निकाल सकते हो और जितना उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बना होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, देखिए एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर आप 2 लाख 3 साल के लिए एफडी में लगाते हैं तो 7% के मेच्योरिटी पे हिसाब से अप्रोक्स 2.46 लाख रुपीस आपको मिलेगा। यानी 2 लाख रुपए आप लोगों ने एफडी के अंदर इन्वेस्ट किया मात्र 3 साल के लिए, और 7% के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा 2.46 लाख रुपीस। ये सारा मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाने वाला हूं, तो वीडियो पे बने रहना। देखिए अब यहां पे थोड़ा सा पैरामीटर ये भी कंपेयर कर लेते हैं कि एफडी वर्सेस आरडी क्या होता है,
तो ये भी देख लीजिए यहाँ पे सारा। सबसे पहले यहाँ पे क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरिया के अंदर क्या है, उसके बाद यहाँ पे क्या है आरडी रेकरिंग डिपॉजिट, उसके बाद क्या है यहाँ पे एफडी। तो इन्वेस्टमेंट टाइप में यहाँ पे देखिए क्या है, आरडी क्या होता है, मंथली बेसिस पे होता है, ठीक है, और लमसम क्या होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। देन उसके बाद टेन्योर, आरडी के अंदर कितना, 6 महीने से लेके 10 साल, और एफडी के अंदर कितना है, 7 दिन से लेके 10 साल। तो ये चीज ध्यान रखना है कि अगर आप आरडी कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको 6 महीने तक तो करना ही पड़ेगा। और अगर आप 6 महीने कंटिन्यू नहीं रखते हैं तो ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितना पेनल्टी लगाएगा, ठीक है। सेम चीज होता है एफडी के अंदर कि आपको एटलीस्ट 7 डेज तक तो एफडी करनी ही है। और अगर आप लोग 7 दिन से पहले विड्रॉ करते हो तो भैया यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पैसे आपको चार्जेबल होंगे। उसके बाद क्या है, लिक्विडिटी क्या है, लिमिटेड अर्ली विड्रॉल और पेनल्टी। उसके बाद क्या है, लिमिटेड अर्ली विड्रॉल और पेनल्टी। सारा कुछ है, मतलब पैसा निकाल तो सकते हो, मगर अगर आप टाइम से पहले पैसा निकालोगे तो पेनल्टी लगेगी, जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको। उसके बाद टारगेट ऑडियंस क्या है, रेकरिंग डिपॉजिट में रेगुलर जो सर्वर होते हैं वो होते हैं, और फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं जो वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कब आरडी चूज करें भैया, कब आरडी करना चाहिए ये भी देख लीजिए। जब आपके पास हर मंथ की एक फिक्स सेविंग अकाउंट हो, मान के चलिए कि अगर आपकी जॉब चल रही है और भगवान करे बहुत अच्छी आपकी जॉब चलती रहे, और अगर आप अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा करके पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जॉब इज द बेस्ट वे। आप सैलरी के साथ आप आरडी कीजिए, आप अच्छा वेल्थ बना सकते हैं, ठीक है। एफडी किसको करना चाहिए भैया, ये भी देख लीजिए। जब आपके पास लमसम में पैसा आ जाए, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आपके मम्मी पापा दे सकते हैं, आपके भाई बहन किसी ने भी आपको 10,000 20,000 लाख रुपए आपको मिल जाता है, तो आप अपने पैसे को वन टाइम में एफडी में लगा सकते हैं। उसके बाद टैक्सेशन और आरडी एंड एफडी, आरडी और एफडी दोनों पे मिलने वाला इंटरेस्ट इनकम टैक्स और अदर सोर्सेज में कैटेगरी में आता है, और आपको टोटल इनकम में जोड़कर आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। यानी जो आरडी और एफडी होता है ये सारे टैक्सेबल होते हैं, और जो भी आपका पैसा बनता है उस स्लैब के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। उसके बाद क्या है, हाई टैक्स ब्रैकेट वाले इन्वेस्टर को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, वो तो ऑब्वियसली जो ज्यादा कमाएगा ज्यादा टैक्स पे करेगा। कंक्लूजन क्या निकला है ये भी देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या है, दोनों का बैलेंस बेस्ट है, देख लीजिए। आरडी और एफडी दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट रखते हैं। ये मत कर कहना कि अरे यार आरडी खराब है एफडी सही है। अब ये डिबेट वाला मुद्दा नहीं होना चाहिए कि आरडी सही है और एफडी गलत है, नहीं। अब कोई बंदा जो सैलरी पर्सन है उसको अपनी फैमिली के साथ साथ अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ पैसे इन्वेस्ट करना है तो आरडी उसके लिए बेस्ट है। अब कोई बंदा उसके पास कहीं से कुछ पैसा आ ही जाता है 6 महीने पे, 2 महीने पे, 8 महीने पे, 10 महीने पे, कई ज्यादातर जो केस होता है ये जो बंदे जॉब करते हैं जो कॉर्पोरेट में होते हैं उनको बोनस के रूप में आता रहता है। कई जो सेल्स पर्सन होते हैं उनको इंसेंटिव के रूप में आता रहता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में किस कैटेगरी में फॉल करते आपके हिसाब से बेस्ट हो सकता है। बाकी स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए, अपना अच्छे से डिसीजन लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं आरडी के कैलकुलेटर के ऊपर कि अगर आप लोग मान के चलिए कि 10,000 रुपए की आरडी करते हैं यानी रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं 10,000 रुपए से, और मान के चलिए कि जिस भी बैंक में आप लोगों ने आरडी ओपन कराया इसके ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है 7% का। इतना मिल जाता है आज के टाइम पे, 7%, 7.5, 6.9 ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। तो मैं बीच का फिगर मान के चलता हूं कि 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको मिल जाता है, और अगर आप लोग 10 साल तक पैसे को इन्वेस्ट करते हो मंथली वाइज पे, तो आप लोगों ने टोटल पैसा जो इन्वेस्ट कर दिया 10 साल के अंदर इन्वेस्ट किया 12 लाख रुपए। यानी आप लोगों ने 10-10 हजार रुपए करके 10 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर दिया 12 लाख रुपए। इसके ऊपर आपको जो रिटर्न बन गया है वो बन गया है 5,37,000 रुपए। यानी टोटल आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू और रिटर्न हो जाता है 17,37,000 रुपए। तो दिस इज अ पावर ऑफ आरडी। यानी कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वो यही चीज है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ये तो हो गया दोस्तों आरडी का हिसाब किताब। चलिए अब हम बात करते हैं एफडी का हिसाब किताब कि क्या होता है भैया। अब मान के चले कि अगर किसी के पास लाख रुपए आ जाता है, 1 लाख रुपए आ जाता है कहीं से, और वो अपने पैसे को एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और एफडी का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, 8% मान के चलते हैं कि अभी जो एनबीएफसी कंपनियां हैं वो 8-9% भी दे रही हैं, और जो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं और या प्राइवेट सेक्टर के हैं वो भी 6 से 7% के आसपास इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो मैं राउंड फिगर में मान के चलता हूं कि अगर आपका 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है
और आप लोगों ने लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, तो 10 साल के अंदर ये पैसा कितना हो जाएगा देख लीजिए, डबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डबल। देखिए, आप लोगों ने लाख रुपए लगाया, 8% का आपको इंटरेस्ट मिल गया, 10 साल के अंदर आपने पैसा तो उतना ही लगा हुआ है, इसके ऊपर जो रिटर्न बन गया वो बन गया 1,20,000 रुपए। यानी टोटल जब आपको रिटर्न बना है 10 साल के अंदर 8% के हिसाब से 1,20,000 रुपए बन गया है, और टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू और रिटर्न कितना हो जाता है 2,20,804 रुपए। तो आई होप आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगे कि आरडी क्या होता है और एफडी क्या होता है। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना दोस्तों। जो पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं ना, वो सबसे बड़े पापी हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप आरडी में जाओ, पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम्स है, आप उसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हो, उसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए, पैसा इन्वेस्ट कीजिए, है ना। तो यही है दोस्तों, एक वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत टाइम लगता है, बहुत रिसर्च लगता है आप लोगों के ऐसे वीडियो लाने के लिए। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस वीडियो को 20 लाइक तो मिल जाएंगे। ओनली 20 लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।